नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे मध्यकाल के एक ऐसे शासक के बारे में जिसे मध्यकाल का सबसे आधुनिकतम शासक कहते हैं, तो कुछ विद्वान उसे सबसे मूर्ख शासक कहते हैं। उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल 1325 से 1351 तक है। उन्होंने कुछ ऐसे परिवर्तन किए जिसके कारण उसे कुछ विद्वान मूर्ख भी मानते हैं और कुछ विद्वान उसे बहुत ही बुद्धिमान शासक मानते हैं। पहला कार्य राजधानी परिवर्तन का। उन्होंने राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ट्रांसफर कर दिया, लेकिन जैसे ही दौलताबाद आने के बाद दिल्ली में अराजकता फैल गई। दूसरा, उन्होंने एक सेना भेजी, क्योंकि उस समय जो हिमालय की श्रेणियां हुआ करती थी वहां पर कोई भी शासक ने उस क्षेत्र को कब्जा नहीं किया था। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने वहां अपनी सेना भेजी और पूरी की पूरी सेना कुमायूं की पहाड़ी से नीचे गिर गई। तीसरा, उन्होंने एक विभाग बनाया जिसका विभाग का नाम था अमीर कोही। लेकिन उस अमीर कोही विभाग को बनाने के पीछे लक्ष्य था ताकि किसानों का वह भ्रष्टाचार, किसानों के हित में वह कार्य कर सके। लेकिन अमीर कोही विभाग में भ्रष्टाचार फैल गया और अमीर कोही विभाग पूरी तरह भंग हो गया। उसी प्रकार उसने तांबे के सिक्के चलाए। तांबे के सिक्के इसलिए चलाए क्योंकि उस समय की राजस्व की समस्या को वह कम करना चाहता था। लेकिन कुछ समय बाद नकली तांबे के सिक्के के टकसाल खुल गए और राज्य में अराजकता फैल गई। इस सबकी जानकारी हमें एक लेखक के द्वारा मिलती जिसका नाम है इब्न बतूता। इब्न बतूता अफ्रीका का निवासी था। उसने रिहला नामक किताब लिखी थी। इस तरह उनका यह मानना है कि खामियां मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व में नहीं थी, खामियां मोहम्मद बिन तुगलक के नीतियों में थी, क्योंकि वह काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी करता था प्रत्येक कार्य को करते हुए। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि मोहम्मद बिन तुगलक मध्यकाल का एक प्रसिद्ध एवं विद्वान शासक था।